जेपीएनआईसी हमेशा विवादों के घेरे में रहा है और इसकी शुरुआत जब जेपीएनआईसी का एक बिल्डिंग के लिए, एक म्यूज़ियम के लिए अखिलेश यादव ने एक दरकार की और उन्होंने इस चीज़ का निर्माण कराया और उन्होंने अपने पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी के हाथों से इस बिल्डिंग का उद्घाटन कराया। बिल्डिंग का उद्घाटन होने के बाद से ही काम शुरू हुआ और काम मिला तो उनके मुलायम सिंह के करीबी रहे संजय सेठ, जो कि इस समय बीजेपी के राज्यसभा एमपी हैं, उनकी कंपनी शालीमार को ये ठेका मिला। शालीमार के ऊपर तमाम से आरोप लगे। जब आरोप गला फंसता दिखा और जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई और काम रुक गया, कुछ डिमांड भी की गई, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस मामले को रोक दिया। इसके बाद संजय सेठ पर जब शिकंजा कसने लगा तो उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी के काफ़ी करीब चले गए और बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का एमपी बना दिया। इसके बाद से सारी जांच का जो रास्ता था संजय सेठ के ऊपर वो बंद हो गया। बंद भी क्यों ना होता, क्योंकि वो बीजेपी के नुमाइंदे हो गए और बीजेपी की पॉलिटिक्स राज्यसभा में कर रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं। हालात इसलिए नहीं कहे जा सकते कि वहीं जिस तरह से रोकने की बात है कि 850 करोड़ लगभग 900 करोड़ की इस बिल्डिंग में जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक टारगेट बनाया और एक म्यूज़ियम बनवाया, इस म्यूज़ियम में जयप्रकाश नारायण का वो इतिहास जिन्होंने उस दौरान 75 की क्रांति में एक तौर पर काम किया, उन्होंने आपातकाल के दौरान एक देश में वो काम किया शायद कोई वरिष्ठ नेता ने किया हो। आपातकाल के दौरान उन्होंने कांग्रेस की नींव को हिला दिया था। आपातकाल के दौरान उन्होंने जो काम गलत हो रहे थे उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। पटना के गांधी मैदान से शुरुआत पूरे देश में हुई और आखिरकार कांग्रेस को उस चुनाव में विदा होना पड़ा और जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त दी। शिकस्त के बाद से हालात बदले और इन 2 सालों में कांग्रेस को भी एहसास हो गया कि किस तरीके से हमने इस देश की सत्ता को अपने करीब रखा था और वही आज हालात हैं कि जब आज अखिलेश यादव ने जेपीएनआईसी की बिल्डिंग को फांदा, गेट को कूद कर उन्होंने माल्यार्पण किया, तो इसी चीज़ का एक आगाज़ माना जाएगा कि ये उसी आपातकाल के रास्ते पर जब विपक्षी दलों के नेता जेल में भेजे जा रहे थे और आज भी हालात वही हैं, उस हालात पर उन्होंने उस लड़ाई को लड़ा। आज सीधे तौर पर बीजेपी को अब इस चीज़ का खामियाजा उठाना पड़ेगा और वो इसलिए उठाना पड़ेगा कि ये एक छोटा मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा वो गंभीर मुद्दा है कि आप हर नेता को अपने साथ करीब लेना चाहते हो। आप बड़े नेताओं को, जयप्रकाश नारायण लोहिया जी के सिद्धांतों को बात करने की आप कहते हो कि जयप्रकाश नारायण हमारे बड़े करीबी हैं। हाँ, जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के दौरान जब आपकी छवि कुछ अलग थी तब आपके साथ रहे उनकी विचारधारा, लेकिन आपने उनकी विचारधारा को बाद में फॉलो नहीं किया है और फॉलो भी कैसे करेंगे, क्योंकि आपकी लीडरशिप कुछ और है और आपकी विचारधारा के उन नेताओं के पोस्टर लगे रहते हैं आपकी सभाओं में और जयप्रकाश नारायण का पोस्टर कभी आपकी सभाओं में नहीं लगा। वो सारे पोस्टर्स तो लालू यादव और तमाम से वो बिहार के जेडीयू के नेताओं, जेडीयू के, चाहे जेडीयू ने अलायंस भी किया हो, लेकिन जयप्रकाश नारायण को बार बार मानती रही हो, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जयप्रकाश नारायण के करीबी शिष्य रहे हैं और उनको ये पता है और इसलिए भले वो पॉलिटिक्स के इधर उधर दिशा में गए, लेकिन उन्होंने राजनीति को एक तौर पर, नए तौर पर बनाकर रखा। आखिर इस तरह से जो अखिलेश यादव ने जेपीएनआईसी का गेट फांद कर उन्होंने एक नई लड़ाई की कवायद शुरू करी, इससे लगता है कि ये लड़ाई पूरे देश में एक नई स्थिरता की तरफ जा रही है। अब ये समाजवादी पार्टी ने भी संकेत दे दिया है कि हम आपके साथ विरोध करेंगे और खुलकर विरोध करेंगे, क्योंकि आप हमें जहां रोकोगे हम रुकेंगे नहीं बल्कि उन कदमों का विरोध करेंगे। आखिर बीजेपी को अपने एक अधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी, जो कि
एलडीए के वाइस वीसी हैं, वाइस चेयरमैन हैं, उनकी एक गलती ने आज समाजवादी पार्टी को पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा दे दिया। ये बहुत छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि इंटरनेशनल फेम पर, राष्ट्रीय फेम पर अखिलेश यादव आज पूरी तरीके से फिट हो गए कि जब उनके अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी से वाहवाही लूटने के चक्कर में इस दिशा में कदम रख दिया, तो शायद यही एक कारण था कि अब उनको बचने का एक रास्ता मिल गया। हालांकि जहां तक इंद्रमणि त्रिपाठी की बात है, इंद्रमणि त्रिपाठी बेनामी संपत्ति के मामले में फंसे हुए हैं और इतनी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं कि उन पर सरकार भी कार्रवाई चाहती है, लेकिन इंद्रमणि त्रिपाठी को आज तक हटाया नहीं गया और इंद्रमणि त्रिपाठी लगातार बुलडोजर चलवा रहे हैं एलडीए के उसमें, लेकिन आज अपनी बेनामी संपत्ति जिस पर वो फंसे उस पर बुलडोजर नहीं चलवाया। आखिर बुलडोजर कब चलेगा? यही संघर्ष का दौर है कि बुलडोजर उन अधिकारियों पर चलेगा कि जिन्होंने बेनामी संपत्ति के नाम पर तमाम सी लूट की, तमाम से ऐसे चीज़ों पर लूट की और उस लूट से अपने घर को भरा और बनते हैं वो अपने को मुख्यमंत्री जी के खांचे में फिट करना चाहते हैं कि हम आपके सपोर्टर हैं, लेकिन इतनी किरकिरी अब तक नहीं हुई होगी जो किरकिरी कल से हो रही है सरकार की। आखिर सवाल तो पैदा ही होगा।